हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 46 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 46 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि शांघाई और सी कॉलेज से बाहर आ रहे थे कि तभी आपके शांघाई के पैर पे ठोकर लग जाती है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। उठने के बाद ये दोनों आसपास देख रहे थे कि कहीं किसी ने उन्हें देखा तो नहीं। थोड़ी देर बाद जब ये नोटिस करता है कि शांघाई के जूते फट गए हैं, वो शांघाई के जूते उतरवा के उसे अपने पीठ पे बैठा के एक जूतों की दुकान में लेके जाता है, जहाँ की ओनर शांघाई को पहले से ही जानती थी। वो उनसे कह रहा था कि शांघाई के लिए बेस्ट जूते दिखाए जाए। ये दोनों यहाँ पे शांघाई के लिए जूते खरीदते हैं और उसके बाद ये दोनों मिसिस यंग के पास जाते हैं। वो यहाँ पे शांघाई से उसकी वेडिंग ड्रेस के लिए नाप ले रही थी, लेकिन इस दौरान शांघाई थोड़ी सी शांत सी हो जाती है क्योंकि वो थोड़ी सी मोटी थी। इस पे मिसेस यंग कहती है कि शांघाई को इस तरह की बातें की सोचने की कोई जरूरत नहीं है, वो शांघाई के लिए अब तक का बेस्ट ब्राइड गाउन डिजाइन करेगी। यहाँ उनकी बातें सुनकर शांघाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मिसेस यंग उससे कह रही थी कि अगर शांघाई चाहे तो वो आज की रात यही रुक सकती है, वो भी सी के कमरे में। और ये बात सुन के यार शांघाई थोड़ा सा शर्मा जाती है। उसी वक्त वहाँ पे सिया आ जाता है और शांघाई को अपने साथ कहीं ले जा रहा था। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे यान और जियाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने पहली डेट पे आए हुए थे। जियाओ यहाँ पे गिफ्ट के तौर पे यान के लिए एक केक लाई थी। यान को मीठा पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी जियाओ के लिए उस केक को टेस्ट करता है और जियाओ भी है इस बात से काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का भी बुरा लग रहा था कि यान उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। और यान यहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा था जैसे कि उसे जियाओ के लिए उसे गिफ्ट लाने की कुछ पड़ी ही नहीं थी। लेकिन हमें तो पता है कि यांग के लिए कुछ बहुत ही स्पेशल प्लान कर रहा था। वो जियाओ को उसी जगह लेके जाता है जहाँ मिंजो शाइना को लेके आया था। वो घड़ी की तरफ टाइम देखता है और फिर बिल्डिंग की तरफ देखता है जहाँ पे लाइट्स जलने वाली थी, वो भी हार्ट शेप में। बट यहाँ पे तो लाइट जलती ही नहीं। यान को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लाइट क्यों नहीं जल रही। असल में उसने इस काम की जिम्मेदारी क्वीन को दी थी। वो जियाओ को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वही खड़ा करके उससे थोड़ी दूर जाके क्वीन से बात कर रहा था कि आखिर बात क्या है, जिसपे क्वीन कहता है कि जरूर कनेक्शन लूज हो गया होगा। यान को इसके इस हरकत पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये उसकी पहली डेट, उसका पहला सरप्राइज बेकार हो गया था जो कि वो उसे देना चाहता था और आज तक उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। उसे अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि पूरी शाम तो जियाओ इतना ज्यादा खुश थी और जो उसने प्लान उसने किया था वो फेल हो गया। अब वो जियाओ को क्या मुंह दिखाएगा। उसे इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो जियाओ से कहता है कि वो उसके लिए फूल खरीद के लाएगा। उसके लिए तो बस इतना ही काफी था कि यान उसके साथ था। तभी यहाँ पे जियाओ बिल्डिंग की तरफ देखता है और वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उस बिल्डिंग में फिर से लाइट जलने लगी थी हार्ट शेप में। और जियाओ यहाँ पे इस नजारे को देख के काफी ज्यादा खुश हो रही थी और यान से कहती है कि तो क्या हुआ अगर इनकी डेट बिल्कुल नॉर्मल थी, उन्होंने इतना अच्छा नजारा देखा और उनकी शाम इतनी ज्यादा अच्छी हो गई, यही बहुत है। और यहाँ तो यान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो असल में जियाओ को बोले क्या। यहाँ जियाओ खुशी में सेल्फीज ले रही थी, लेकिन यान अभी भी उसी बिल्डिंग की तरफ देखे जा रहा था। वो यहाँ पे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख लेती है और उससे चेयर अप करने के लिए वो यहाँ पे उसे किस करती है। और यहाँ पे असल में जियन और क्वीन भी थे और यहाँ पे माहौल इतना ज्यादा रोमांटिक हो रहा था कि ये दोनों भी यहाँ पे किस करते हैं। यहाँ से शांघाई को सरप्राइज देने के लिए उसी जगह लेकर जाता है जहाँ उसने उसे मीटियोराइट नेकलेस दिया था। उसने उस जगह को फूलों और कैंडल से काफी अच्छी तरीके से सजा के रखा था। ये नजारा देख के शांघाई बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। यहाँ पे उससे वादा करता है कि वो शांघाई के जिंदगी का हर एक दिन इतना ही ज्यादा खूबसूरत बनाएगा। और यहाँ शांघाई भी उससे वादा करती है कि वो पूरी जिंदगी उसका साथ निभाएगी। और इधर नेक्स्ट सीन में जियाओ की बॉस उससे काफी ज्यादा खुश थी, इसीलिए यहाँ पे वो उसे खुश होकर उसे मैनेजर बना देती है। और यहाँ वो अपनी प्रमोशन की वजह से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। उसी शाम F4 भी वहाँ पे आ जाते हैं और शायद से ये चारों फिर से पिछली बार की तरह कैफे की सेल्स बढ़ाने आए थे। और ये सारी चीजें सब कुछ यान के कहने पर हो रही थी क्योंकि वो चाहता था कि बतौर मैनेजर जियाओ को पहला दिन हमेशा से याद रहे। सेल्स बहुत अच्छी हुई थी और ये सभी इस टाइम को काफी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ कुछ देर तक इनके बीच में इधर उधर की बातें होती है कि तभी यहाँ पे मिंजो कहता है कि किसने सोचा था किसी शांघाई जैसी लड़की के प्यार में पड़ जाएगा। और शांघाई पहले से कितनी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। एक बात तो है, इंसान अगर खुश रहता है तो अपने आप ही सुंदर लगने लगता है। लिया कह रहा था कि शांघाई आज इतनी अच्छी लग रही है कि उसका मन कर रहा है कि वो शांघाई को किस कर ले। तो यहाँ पे ये बात सुन के सी का क्या हाल हुआ होगा ये तो हमें पता ही है, पर यहाँ पे झटका तो उसके दोस्तों को लग रहा था। आखिर इसे हो क्या है। लिया सी से पूछ रहा था कि क्या उसे जलन हो रही है, जिसपे सी कहता है कि बिल्कुल हो रही है। और उसका इतना कहते ही ली शांघाई को माथे पे किस कर लेता है। और फिर क्या था, सी उससे झगड़ा
करने के लिए तैयार हो जाता है। यान उसे समझा रहा था कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जिसपे सी कह रहा था कि तो फिर ठीक है, मैं फिर जियाओ को किस करता हूँ और फिर बताना इसमें बड़ी बात है या नहीं। और फिर वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। और इधर नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे सी की मॉम आ जाता है, जो कि शांघाई की शादी की बात करने के लिए शांघाई के घर पे आने वाली थी। और इस वजह से शांघाई और उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश थे। जब काफी देर तक ये लोग नहीं आते, शांघाई सी को कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ तक पहुंचे, लेकिन उसका कॉल मिसेस दामेन उठाती है, जो शांघाई से कहती है कि वो नहीं आने वाले। यहाँ शांघाई को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि सी के सामने वो आज शादी की बात करने के लिए उनके घर पे आएंगे। और यहाँ फिर सी की मोम उसके असली इरादे बताती है। वो शांघाई से कह रही थी कि उस दिन उन्हें वीडियो कॉल पे ऐसा इसलिए कहना पड़ा था क्योंकि सी उनके साथ था। अगर वो उस वक्त हाँ नहीं कहती तो सी जरूर कुछ उल्टा सीधा करता, और सी और शांघाई सिर्फ सपने में ही एक साथ हो सकते हैं, हकीकत में नहीं। और बहुत ही जल्द वो उसे अपने साथ लंदन लेके जाएगी और वो फिर कभी चाइना नहीं आएगा। जब फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि मिसेस दामेन बाहर नहीं आने वाली है। वो यहाँ पे उसे पूरी बात बताती है, जिसपे उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा नाराज होते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ सी के दोस्त उसके बैचलर पार्टी के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन सी वहाँ नहीं पहुँचता। थोड़ी देर बाद जब शांघाई वहाँ आके उन सभी को बता रही थी कि सी वहाँ नहीं आने वाला, इनके सवाल पूछने पर शांघाई उन्हें वो पूरी बात बताती है, जो कि सी की मॉम ने उससे कही थी। ली को तो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और जब यहाँ पे यान सी के फोन पे कॉल करता है तो वो कॉल मिसेस यूंग उठाती है। मिसेस यूंग यहाँ पे बहुत ही गुस्से में यान से कहती है कि सी फिलहाल बहुत ही बिजी है और वो किसी का फोन नहीं उठा सकता, और उसे यहाँ पे दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं है। इधर शांघाई को यकीन नहीं हो रहा था कि मिसेस यून इस तरह की बातें कर सकती थी। थोड़ी देर बाद जब हम मिसेस दामेन को दिखाते हैं, जिससे कि हमें समझ में आता है कि मिसेस यून ने ये सब कुछ मिसेस दामेन के दबाव में आकर कहा। यहाँ सी के दोस्त उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं और अंदर जाके सी से मिलने प्लानिंग करते हैं। असल में ये पहले भी सी के घर में चोरी छुपे घुसे थे, इसलिए इन्हें वो सारे रास्ते पता थे जहाँ से घर में घुसा जा सकता था। यहाँ ये तीनों अंदर जाते ही इन्हें मिसेस यूंग यहाँ पे मिलती है, जो उनसे कह रहे थे कि वो कब से उन लोगों का इंतजार कर रही थी। ले उनसे पूछ रहा था कि सी को क्या हुआ। फिर मिसेस यूंग इन्हें बताती है कि सी की मॉम ने उसे कमरे में बंद करके रखा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे जब सी को दिखाया जाता है, जो कि बेहोश था और उसके पास मिसेस दामेन बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे सी के दोस्त आते हैं तो वो उससे सवाल जवाब करने लगते हैं। मिसेस दामेन उनसे कह रही थी कि सी के दोस्त उसके सच्चे दोस्त नहीं है, क्योंकि अगर उनकी दोस्ती सच्ची होती तो वो सी को सही रास्ता पे लाने की कोशिश करते, और ना कि वो शांघाई के साथ उसे किसी दलदल में धकेलने के बारे में सोचते। जिसपे यान कहता है कि भले ही वो अच्छे ही दोस्त ना सही, लेकिन कभी भी वो सी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते जैसे कि मिसेस दामेन पहुंचा रही है। यान उन्हें समझाने की कोशिश करता है, और ली भी यहाँ पे उसे कहता है कि अगर वो सचमुच सी के परवाह करती है तो उन्हें शांघाई और सी के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिसेस दामेन उनकी एक भी नहीं सुन के वो यहाँ पे कह रही थी कि कयामत भी आ जाए तब भी वो शांघाई जैसी लड़की को इस फैमिली का हिस्सा कभी नहीं बनने देगी। अगले सीन में हमें यहाँ ऑनजी को दिखाया जाता है, जो कि वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी, और यहाँ हमें समझ में आता है कि उसकी और सी की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। वो अपनी मॉम से कह रही थी कि वो इस शादी का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि सी उससे पसंद नहीं करता। जिसपे उसकी मॉम कहती है कि भले ही सी उससे प्यार नहीं करता, लेकिन वॉन्जी तो सी से प्यार करती है ना। अगर वो सचमुच सी को पाना चाहती है तो ये उसका आखिरी मौका है। और ये आखिरी मौके वाली बात सुन के वॉन्जी के दिल में भी सी के लिए थोड़ी सी उम्मीद जागती है, और शायद वो भी कहीं ना कहीं मिसेस दामेन के खेल में उनके साथ होने के लिए तैयार हो चुकी थी। लेकिन वो फिर भी थोड़ी सी परेशान थी कि उसे ये करना चाहिए या नहीं। जब उसकी मॉम उसे बताती है कि ये शादी उनकी बिजनेस में कितना ज्यादा फायदा लेके आएगी, इसलिए वो शायद उसकी मॉम को स्ट्रिक्ट तरीके से मना नहीं कर पाती। और इसी सीन के साथ एपिसोड 46 की एंडिंग होती है।